स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आपके लिए मैं लेके आया हूँ CGPSC रेस टू प्रीलिम्स का डे 19, जहाँ पे हम डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पर्पस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, CGPSC प्रीलिम्स के पर्पस से। और अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 11वें से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन हैं स्मिथ पियर्स, T.A. स्कॉट, H.M. लॉरी और S.L. कैरी। तो ये जो फैक्ट है काफ़ी डीप पूछ लिया था, काफ़ी लोगों से नहीं बन पाया था ये। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्मिथ पियर्स। स्मिथ पियर्स राजकुमार कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य थे, जिन्होंने 1933 में जब गांधी जी आए थे तो उनको भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। इसमें आपको समाचार पत्र एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। तो ये समाचार पत्र और संपादक के नाम हम मेंस के लिए याद करते हैं, और हमें पता है कि मेंस की बहुत सारी चीज़ें हमको प्रीलिम्स में भी काम आती हैं। तो पेपर 1 में हम इसको याद करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपका जो सूर्योदय समाचार पत्र है, उनके जो हैं कौन है? कन्हैया लाल वर्मा जी हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो आलोक है उसके हैं आपके केशव प्रसाद वर्मा। आलोक के हैं केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश समाचार पत्र है, उसके जो आपके प्रकाशक हैं उनका नाम है, संपादक है उनका नाम है यदुनंदन प्रसाद। और है वंश के संपादक कौन है? उदय प्रसाद। चलिए ए को अगर हम मिलाते हैं 3 से तो आपका बी और सी कट जाएगा। ठीक है, और हम बी को अगर मिलाते हैं 4 से तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो ऐसे आप समाचार पत्र और संपादकों के नाम को याद रखेंगे, फ्यूचर में भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों को हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। मतलब वो नेता किस किस स्थान से गिरफ्तार किए गए थे, उस स्थान को हमको इस क्वेश्चन में सम्मिलित करना है। तो आपके जो पहले याकूब अली जी थे, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? ये हुए हैं रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, आपके दूसरे हैं हर नारायण वाजपेयी, वो हुए हैं बिलासपुर से। और आपके तीसरे हैं लक्ष्मण सिंह देशमुख, ये आपके हुए हैं दुर्ग से। और आपके जो वी वाई तामस्कर जी हैं, वो आपके बेमेतरा से हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो नाम है मोस्टली सुना सुना नाम नहीं है, लेकिन हम जनरली इनका नाम सुने रहते हैं, वाई वी तामस्कर जी। डी का हम जो हम जंगल सत्याग्रह पढ़ते हैं उसमें इनका हम का नाम सुनते हैं कि वो बेमेतरा के थे। तो हम डी को 3 से मिलाएंगे तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन हट पाता है। ठीक है, क्योंकि डी का 3 यहाँ पे दिया हुआ है। अब याकूब अली अगर रायपुर के हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ए का 2, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। ये भी थोड़ा डीप पूछा गया है और काफ़ी डीप फैक्ट है। तो हमको तैयारी के समय क्या करना है? हमको दिनांक, गिरफ्तारी का दिनांक याद करना है। गिरफ्तारी का दिनांक बहुत पूछता है। इस पेपर में भी 1-2 और गिरफ्तारी का दिनांक पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वें क्वेश्चन में आपको बोलता है कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? तो ये कथन उस समय शायद कहीं न्यूज़पेपर या कहीं पे छपा होगा, तो उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कहीं गजेटियर या कहीं से उठा के डाला गया है, या किसी सरकारी बुक वगैरह में दिया होगा। तो इसके ऑप्शन क्या क्या आपके? मिस्टर जेनकिंस, रिचर्ड टेम्पल, मिस्टर चीशम और मिस्टर एगेन्यू। तो आपका इसका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर क्या है? ए, मिस्टर जेनकिंस। उन्होंने ये बोला था, ड्यू टू जियोग्राफिकल सिचुएशन, सोशल सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ लैंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ जमींदार इन छत्तीसगढ़ रिमेन नेचुरल एंड इनएविटेबल। तो जो ये जैन सिंह जी थे उस समय ये नागपुर के रेजिडेंट थे, तो उसके हैसियत से उन्होंने कुछ कहा होगा उस समय इस बारे में, जमींदारों के बारे में। ठीक है, जमींदारों का पक्ष लेते हुए उन्होंने ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा भाई को कब गिरफ्तार किया गया था? आपके पास 4 डेट दिए गए हैं। इसमें सही डेट आपका क्या है? आपका 13 जून 1932। ठीक है, तो ये भी काफ़ी डीप फैक्ट है। और गिरफ्तारी
का डेट बार बार पूछता है, और इसका कारण ये है कि जो गिरफ्तारी का डेट होता है वो हमारे रिकॉर्ड बुक में छपा हुआ है। जो अंग्रेज लोग रिकॉर्ड बुक छोड़ के गए हैं वो उसमें छपा हुआ है और वो बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है। तो जो बाकी जो डेटा है वो कहा सुना डाटा है, लेकिन जो गिरफ्तारी का डेट है, एफआईआर का दिनांक, गिरफ्तारी का दिनांक, वो काफ़ी रिजिड होता है, इसीलिए इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादा दाव पेची की उम्मीद नहीं होती है। इसलिए जैसे कि आपका जो 12 फरवरी 1932 का दिनांक है, इसमें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो ऐसी जितने भी डेट हैं आपको आपके बुक में मिलेंगे, आपके स्टैटिक बुक में मिलेंगे। आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको गिरफ्तारी का डेट को याद रखना है। गिरफ्तारी का डेट बार बार पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो राजनांदगांव बोला है, राष्ट्रीय विद्यालय बोला है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि जो राजनांदगांव राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी उसमें कौन कौन शामिल थे। पद्दुमलाल पुनर्ल बख्शी तो थे ही थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भी थे, बलदेव प्रसाद मिश्र जी भी थे। तो कौन नहीं थे? राजूलाल शर्मा जी नहीं थे। इसलिए आपका जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट को आप ध्यान रखिएगा। कई बार लोग नॉट को देख नहीं पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट। तो अगर आप नॉट को अगर नहीं देख पाओगे, आप ऑप्शन पढ़ने जाओगे, आपको राजूलाल शर्मा नहीं लगेगा, पद्मनाभ बख्शी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। आप ठाकुर प्यारेलाल सिंह देखोगे और फट से आप इसको मार दोगे, क्योंकि प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव के बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो जो ये सीली मिस्टेक्स होते हैं नॉट को नहीं देखने वाले, वो आपसे नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। उस समय के इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था, विलोपित हो गया था, क्योंकि इसमें जो मैच हो रहा था वो मैच के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन दिया ही नहीं था, ठीक है। इस ऑप्शन में एक भी मैच नहीं हो पा रहा था। ऐसा करके इसमें कुछ मैचिंग हो रही थी, लेकिन जो मैचिंग यहाँ पे हो रही थी ये इस पे नहीं दिया हुआ था करके ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें अभी क्या दिमाग में रखना है? हमें हमारे दिमाग में ये रखना है कि जो हमारा करंट वाला इकोनॉमिक सर्वे है 2000 आपका 22-23, ठीक है, 22-23 आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके जो डेटा हैं, कृषि सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर है उसको आपको एकदम से कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का, कि छत्तीसगढ़ में प्रभावित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका पहला कथन है, इसका उद्गम मांझटोली की पहाड़ी में होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इस नदी पर कोटली जलप्रपात है। ऐसा कोई जलप्रपात नहीं होता है, ठीक है। कोटली जलप्रपात है, एक कोटली होता है जलप्रपात कोटली, जो कि कन्हर नदी पर पाया जाता है। और कोटली जलप्रपात तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आपका तीसरा है कि यह ग्राम डेभा के पास सो नदी में मिल जाती है, तो ये भी आपका सही है। आपको पहले 2 सही आंसर मिल जाएगा। आपको पता है पहला सही है, तो पहला सही है तो आपका ऑप्शन बी कट जाएगा, और दूसरा आपका गलत है तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट जाएगा, तो आपका सी ऑलरेडी आ जाएगा बिना 3 को जाने हुए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, ठीक है। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। मैं बोलूँगा इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 2021 का, ठीक है। तो इसमें हमको मिलाना है, चर्चित स्थलों को सम्मिलित करना है। टमाटर की राजधानी सभी को पता है, इट इज़ अ वेरी इजी फैक्ट, लुड़ेक होता है, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लाभांडी में है। किसान शॉपिंग मॉल प्रथम कहाँ पे था? राजनांदगांव में था। और कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में। तो ए का आपका 2 में मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन ए और सी कट जाएगा, क्योंकि बी और डी में 1 में, ए में 2 है, ठीक है। और आप बी को 4 से मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन डी कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे का है। तो इसमें यहाँ ये जो डेटा है हमको इसको याद नहीं करना है, हमको इसके जो करंट है वो याद करना। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हालांकि ये तो थोड़ा पुराना ही पूछा हुआ है। तो इसमें कथन ये दिया गया है कि वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई, ठीक है। और कारण बोला गया है कि 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे, ठीक है। तो
ये जो दोनों फैक्ट हैं दोनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आयोग ने इसको ए लिया था, बाद में अमेंड करके बी कर दिया, क्योंकि इसमें ये है कि दोनों कथन ए और बी सत्य तो हैं, लेकिन जो कथन ए है उसको स्पष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो -10% हुआ है 9-0, इसके पीछे सूखे के अलावा और भी कारण होते हैं। ठीक है, मान के चलिए एक साल हमारा बहुत ज़्यादा हो गया तो अगले साल हमारा माइनस या कम हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है कि फसल में सूखा की वजह से ही कम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ज़्यादा बारिश हो जा रही है, ठीक है, उससे भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये कारणों को स्पष्ट नहीं करता है करके इसका आंसर बाद में अमेंड करके लिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन बी। और हमारे यहाँ से लर्निंग आउटकम ये बन रहा है कि हमको इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ना है। 2021 में भी आपके क्वेश्चन आए थे कम से कम 4-5 थे, और 2022 में तो भाई अति हो गया था, कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके पुराने वाले क्वेश्चन देखने हैं, उसके वीडियोस देखने हैं, तो मैं उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पहले लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आपको नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी। हम एक क्रैश कोर्स पे चला रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और हमारे आप टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं कल नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका लिंक ऑलरेडी मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़े और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिले। और लाइक आप प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, थोड़े अभी कम लाइक्स आ रहे हैं। लाइक्स अगर कम होते हैं तो वीडियो की विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो फिर लोगों को शो नहीं होता है। ठीक है, जितना आपका लाइक ज़्यादा बढ़ेगा उतना शो होगा। अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मुझे भी इसे बनाने का, कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर मुझे लगेगा कि इसे कोई देख नहीं रहा है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो फिर मैं जो इसे डेली थोड़ा अपना समय निकाल के बना रहा हूँ, फिर मुझे उसको ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जो लोग इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।